हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो ये क्या है, एक तरीका है ना। इट इज़ ए पिक्चोरियल वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के थ्रू, पिक्चोरियल वे के थ्रू रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। लिखेंगे इट इज ए पिक्चोरियल वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। पहला पॉइंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दूसरा पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स ऑब्लिक कर्व। आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में लाइन होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, जिसके मदद से हम लोग क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, है ना। तो यही लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन, ठीक है, whose tangent at any point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है एट दैट पॉइंट, है ना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, आपका इमेजिनरी लाइन या कर्व है, जिस कर्व के किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट क्या चीज का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या बोला था कि है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए डिफाइन है, तो किसी पॉइंट के लिए ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, हमने बताया था, है ना। तो आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, आपका एक इमेजिनरी लाइन या कर्व है, जिसके उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट क्या चीज का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज proportional to the number of electric field lines EFL। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, crossing at that point, है ना। मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। मतलब किसी पॉइंट से ज़्यादा, किसी पॉइंट जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दे दिया है ना, ये क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दिया, है ना। तो बोलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका, मान लेते हैं यहाँ पे E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, तो E1 किसका डायरेक्शन होगा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे खींचेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए Q पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे इधर की तरफ होगा, ये मान लो E2 है ना। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे दिया तो आप दोनों चीज बता सकते हो कि, है ना, डायरेक्शन क्या होगा, किस किस पॉइंट पे क्या क्या डायरेक्शन होगा। बोलेगा इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे खींचे गए टेंजेंट के अलॉन्ग, है ना। ये बोलेंगे इस, ये मान लो PQ ये R पॉइंट है, तो बोलेंगे यहाँ पे खींचे गए टेंजेंट के अलॉन्ग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे खींचे गए टेंजेंट के अलॉन्ग क्या चीज का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। तो चलिए इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और यहाँ पे लेते हैं। मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ हमको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका एरिया, आप ये पॉइंट लेते हो, ये B पॉइंट लेते हो, ये यहाँ पे C पॉइंट लेते हो, तो किस पॉइंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया ज़्यादा क्रॉस कर रहा है ना। देखेंगे कि तीनों जगह, यहां से भी 3 क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहां का एरिया क्या है, यहां का एरिया आपका इतना एरिया से आपका क्या कर रहा है, और यहां पे इतना कम एरिया से, ठीक है। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया कहां का ज्यादा है बच्चा, सबसे 3 पास कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, हर क्रॉस सेक्शन से सेम क्रॉस कर रहा है। तो अब क्या डिफाइन है ना, क्या किस पे डिपेंड कर जाएगा, एरिया पे, कहां पे कम एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो बोलेंगे सब में, है ना, सब में क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। बोलेंगे इस एरिया से, है ना, इसका एरिया कम है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्रॉस करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप यूनिट एरिया लेते हो तो तीनों क्रॉस कर गया, यहाँ पे आप यूनिट एरिया लोगे तो एक ही क्रॉस करेगा, है ना, और यहाँ पे यूनिट एरिया लोगे तो हो सकता है 2 क्रॉस कर रहा है। तो कहने का मतलब कि यूनिट एरिया से सबसे ज़्यादा कहाँ क्रॉस कर रहा है, C पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया के, है ना। तो एरिया जिसका क्या होगा, कम होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो एरिया सबसे कम कहाँ पे है, यदि n सब के लिए बराबर हो जाए तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया कम कहाँ पे है, C पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद एरिया कम कहाँ है, A पे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट A उससे कम होगा, और सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पे, है ना। तो आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे, और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge, electric field lines originate from positive charge and terminate
एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। याद रखेंगे कि आपका पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगा, क्या होगा, निकलेगा, लगेगा कि ओरिजिन हो रहा है, मतलब निकल रहा है, और कहाँ पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, कहाँ पे जाकर के ख़त्म हो जाएगा, निगेटिव चार्ज पे। निगेटिव चार्ज पे जाकर के आपको लगेगा कि वहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका आकर के ख़त्म हो रहा है ना। तो ओरिजिनेट होगा, निकलेगा आपका पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज से। दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, ऐसे ओरिजिनेट होगा, इधर ओरिजिनेट होगा, है ना, ओरिजिनेट हो रहा है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तीसरा, है ना, तीसरा जो हम लोग लिखते हैं फॉर किसके लिए, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज हम लोग ले रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो एकदम सेम होगा, लेकिन इस पे आपका टर्मिनेट होगा, लगेगा कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट हो रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा बच्चा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव चार्ज पे आपका टर्मिनेट होगा, लगेगा कि सारा जो है नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो रहा है। यहाँ से ओरिजिन होगा और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होगा। यदि ये आइसोलेटेड है तो यूनिफॉर्मली रहेगा, यूनिफॉर्म, है ना, इक्वली स्पेस्ड रहेगा, इक्वली स्पेस, सब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए, तो हम लोग तीसरा पॉइंट, है ना, चौथा पॉइंट लिखे। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि आपका आइसोलेट नहीं रहा, एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और एक आपका माइनस Q चार्ज है ना, दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो उस कंडीशन में आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा स्पेस में, यहाँ से निकलेगा ऐसे, यहाँ से निकलेगा ऐसे, यहाँ से आपका ऐसे जाएगा, इस तरह से आपका ये आइसोलेटेड नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे आपका टर्मिनेट होगा। इस तरह से यदि आइसोलेटेड रहे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आइसोलेटेड नहीं है, दो पॉइंट चार्ज है, तो आपका इस तरह से रहेगा। इसको याद कर लेंगे, है ना, जैसे हम लोग ड्रॉ किए हैं इसी तरह से आप लोग भी क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge,
है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब +2 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका यहाँ पे आपने 4 दिखाए हो, कितना दिखाए हो बच्चा, 4 दिखाए हो। तो 4 कूलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कूलम चार्ज के लिए कितना दिखाना पड़ेगा, टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी है ना, डायरेक्शन आपका है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो डायरेक्शन आपका यहाँ से ओरिजिनेट होगा, है ना, ओरिजिनेट होगा। नेगेटिव होता तो टर्मिनेट हम लोग दिखाते, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है ना, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा, यहाँ पर भी ओरिजिनेट होगा, है ना। तो आप 2 कूलम में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप दिखाए हो, तो 4 कूलम में टोटल 8 दिखाना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स है, टोटल कितना दिखाएंगे, 8 दिखाएंगे। यदि मान के चलो कि 2 कूलम के लिए आपने 8 दिखाया, तो 4 कूलम के लिए 16 दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे, एनी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आप दिखा रहे हो, एक आप ये दिखा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी, है ना। क्यों नहीं करेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ये है, तो ये बताएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर के तरफ है, और ये लाइन बोलेगा क्या जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर के तरफ है। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, तो ये जो है आपका ये गलत है, ये क्या है आपका गलत है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, है ना, एट ए पॉइंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट ए पॉइंट इज ए यूनिक डायरेक्शन, है ना, आपका यूनिक डायरेक्शन होता है। चलिए 7वां लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot form closed loop because electric field is a conservative field, है ना, आपका क्या है, क्लोज लूप नहीं बनाता है ना, क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड आपका क्लोज लूप है ना नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, इस तरह से जहाँ है ना कहीं स्टार्ट हुआ और इस तरह से क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। यदि क्लोज लूप आपका है ना बन गया, तो आपका एक राउंड ट्रिप में वर्क डन आपका 0 नहीं होता है। हम बताए थे, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन एक राउंड ट्रिप में क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यदि आपका कंजर्वेटिव, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर 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 इधर, तो किसी चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ लाओगे तो टोटल वर्क डन कभी 0 होगा, नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में ये कंजर्वेटिव, है ना, कंजर्वेटिव फील्ड नहीं रहेगा, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका क्या नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है। बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स तो वहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बट लिखेंगे, बट इंड्यूस electric field lines can form closed loop,
है ना। मतलब आप जो पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट में, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में जो पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। भले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ दिखेगा, जब हम लोग मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे वहां पे आपको दिखेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान से है ना लिख लेंगे। चलिए 8वां प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। 8वां प्रॉपर्टी, इफ ए चार्ज पार्टिकल is released from rest, है ना, released from rest, then it may or may not follow इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यदि कोई चार्ज पार्टिकल को आप रेस्ट से रिलीज करते हो तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को फॉलो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको पॉज करके लिखेंगे, ऊपर में हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं ये जो पॉइंट लिखे हैं हम लोग यहाँ पे उसको समझते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा हमारा दिया हुआ है, आपने यहाँ से एक चार्ज को छोड़ा, क्यू चार्ज को, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ होगा, तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। क्यू चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है, हमने बोला था फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। यदि पॉजिटिव चार्ज रहे तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग लगेगा, है ना। तो इस जगह पे यहाँ पे इधर लगेगा तो ये इधर जाने लगेगा, फिर यहाँ पे जो होगा उधर जाने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे है ना नोट फॉलो, है ना, यहाँ पे आपका फॉलो नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल डज नॉट फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को, मतलब ये पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। लेकिन वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रहे, ऐसे हमने बना दिया, ऐसे बना दिया, और यहाँ से आपने चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। तो इधर की तरफ ये फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ पे फॉलो करेगा, है ना, विल फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉलो करेगा। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चा, पॉज करके लिखेंगे इसको। चलिए 9वां पॉइंट हम लोग लिखते हैं, है ना। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिया रहे, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका दिया रहे और इक्वली स्पेस है और पैरेलल है ना, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हो पैरेलल एंड इक्वली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, पैरेलल तो है और इक्वली स्पेस है ना। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल एंड इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याची को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। और आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, हर जगह कांस्टेंट होगा, मतलब ई कांस्टेंट होगा। ई आपका, ये आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। लेकिन आपका सिर्फ इक्वली स्पेस है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं है। देख रहे हैं, आपका इक्वली स्पेस तो है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना, नॉट कांस्टेंट होगा, नॉट कांस्टेंट, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं शो करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन आपका कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ ई नोट सेम होगा, सेम नहीं होगा। और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहे, ठीक है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहे, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ये इस तरह से है, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कम डेंसर है, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, इस जगह पे आपका ज़्यादा होगा। और डायरेक्शन भी देख रहे हो, इधर यहाँ पे है, इधर यहाँ पे है, अलग अलग जगह पे आपका क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ना तो मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, और डायरेक्शन भी सेम नहीं होगा, डायरेक्शन भी आपका, डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगा, नॉट सेम होगा, सेम आपका नहीं होगा। तो ये टोटल 9 पॉइंट था आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। लेकिन यदि आपका पैरेलल रहे, पैरेलल लाइंस रहे और इक्वली स्पेस रहे, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन ऐसा रहे इक्वली स्पेस, तो आप देख रहे हो, लेकिन ये कर्व है, तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन आपका कांस्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर में दोनों सेम होगा तभी सेम कहलाएगा आपका। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो गया। तो चलिए इसको लिखिए, तो फिर हम लोग आगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग निकालेंगे। चलिए हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, डायरेक्शन निकालने वाले हैं, और उसको याद भी रखते जाना है ना। तो पहला हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, एक पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज हमको दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये पॉइंट चार्ज आपको गिवन है ना, पॉइंट चार्ज आपको यहाँ पे दे दिया है, ये आपका पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू ये पॉइंट चार्ज है, और हमको बोल रहा है किसी पॉइंट पी पे, इस पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है बच्चा, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। तो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड है,
किसके लिए, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q नोट, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या पर करेगा, किधर के तरफ फोर्स लगाएगा, बोलेंगे इधर के तरफ फोर्स लगाया, है ना, फोर्स आपका इधर के तरफ लगा, ठीक है, फोर्स आपका इधर के तरफ लगा। आप जानते हो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा, बोलेंगे क्यू नोट अपॉन दोनों, है ना, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो हमने r मान लिया है, मतलब प्लस Q चार्ज से r दूरी पे जो पॉइंट P है वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया। आपने जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन किसके अलोंग, R वेक्टर के अलोंग। तो या बोलेंगे R कैप, R वेक्टर तो किधर की तरफ हो जाएगा, ये वाला R का डायरेक्शन, R जो है यूनिट वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो R कैप हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप जानते हो क्या होता है, फोर्स अपॉन Q नोट, है ना, टेस्ट चार्ज जो रखे हो उसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम ये यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा, Q नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नोट इंटू R कैप। तो Q नोट से Q नोट कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, याद रखेंगे बच्चा। अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल मतलब होता है फील्ड स्पेस, है ना, लेकिन हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या कहीं भी आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, बुक में भी क्वेश्चन में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या हो गया, Q अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन किसके अलोंग, R वेक्टर के अलोंग होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बोलेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, है ना, याद रखेंगे ये प्लस चार्ज है इसका, है ना, ये मतलब आपका प्लस चार्ज रहे और R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और कितना मैग्नीट्यूड होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका, है ना, ये हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, है ना। यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इधर के तरफ, और नेगेटिव चार्ज हुआ, है ना, बताए थे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। चलिए इसी दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख देते हैं, है ना, इसको लिख लेंगे बच्चा। जैसे कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, है ना, Q पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ पे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो R दूरी पे कहीं भी चले जाएं, R दूरी पे आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ भी चले जाएं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। इधर चले जाए R दूरी पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, इधर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। वही यदि आपका निगेटिव चार्ज आ जाए, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आपका आउटवर्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, है ना, इज रेडियली आउटवर्ड, है ना। और वही निगेटिव चार्ज हो जाए आपका,
है ना माइनस क्यू चार्ज हो जाए, है ना माइनस क्यू चार्ज हो जाए यहाँ से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, अंदर की तरफ, है ना, रेडियली इनवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, है ना। चूंकि यहाँ पे यदि आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड की तरफ हो जाएगा। अब इस आर दूरी पे आप कहीं भी चले जाएं, आर दूरी के रेडियस, है ना, रेडियस पे आप सर्किल पे कहीं भी चले जाएं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ आर दूरी पे चले जाएं रेडियली इनवर्ड होगा डायरेक्शन, है ना। चलो ये सर्किल, है ना, ठीक ठाक बना है बच्चा, चलो आपने ऐसे सर्किल बना दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये रेडियली आपका इनवर्ड डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड हमेशा वही होगा। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज है तो है ना रेडियली आउटवर्ड। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्यू चार्ज से आर दूरी पे होगा कोई पॉइंट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, रट जाएंगे, जो करना होगा कर लेंगे, लेकिन याद होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, निगेटिव पॉइंट चार्ज is radially inward, is radially inward होगा। समझ में आया बच्चा। तो ये आपका क्या था, पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं, यदि वो उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, चार्ज से आपका दिया हुआ है तो। और क्या होगा, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी देख लिया था, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका ओरिजिनेट होता था और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना, टर्मिनेट होता था। इसीलिए इसका डायरेक्शन, है ना, चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन किधर है, रेडियली इनवर्ड है ना। तो फटाफट इसको आप लोग लिख लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने देखता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना। हमने क्या लिया था, पहले एक पॉइंट चार्ज लिया था। अब ढेर सारा यदि पॉइंट चार्ज आ जाए तब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे लगाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अप्लाई हम लोग सुपरपोजिशन, अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक आपका हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन है, और हेक्सागन के हर वर्टिसेस पे टोटल 6 चार्ज आपका दिया हुआ है। टोटल आपका कितना चार्ज है, 6 चार्ज। एक चार्ज क्यू है, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू और आपका ये भी क्यू। और बोल रहा है कि सेंटर पे ये आपका O पॉइंट है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो बोलेंगे इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के तरफ होगा, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के तरफ होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के तरफ, इस चार्ज के वजह से इधर के तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और सब दूरी तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस, है ना, सब दूरी आपका R है, ये भी दूरी R है, ये भी दूरी R, सारा दूरी बराबर है। इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, ये वाला चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, है ना। तो इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, एट O मतलब सेंटर पे क्या है, यहाँ पे 0 हो रहा है ना। और याद रखें कि कोई भी वेक्टर यदि, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर यदि इक्वली स्पेस हो तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि, है ना, आपको दे दिया
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इस पे एक चार्ज Q दे दिया, इस पे एक चार्ज Q दे दिया, इस पे एक चार्ज Q दे दिया, इक्वल चार्ज है, बोला कि इसके सेंटर पे है ना O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो बोलेंगे इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, सबका मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, बराबर। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर इक्वली स्पेस हो, इक्वल एंगल बनाए, है ना। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट कहाँ पे, ओ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जीरो हुआ। उसी तरह से आपका कुछ नहीं, वेक्टर सम है, वेक्टर आप इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इक्वल एंगल बना रहा है, सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। उसी तरह से जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया कि एक हमने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर है ना, इस पे एक चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी आपका क्या है, क्यू चार्ज है, और इसके बोल रहा है सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे ये ओ है ना। तो इस चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के वजह से इधर के तरफ, इस चार्ज के वजह से इधर के तरफ, इस चार्ज के वजह से इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि इक्वल दूरी पे है, इस चार्ज से जितना दूरी पे ये है उसी, है ना, इस चार्ज से भी उतना ही दूरी पे वो है ना। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ई नेट एट ओ पे जीरो हो जाएगा। तो कोई भी रेगुलर फिगर हो और उसके सारे वर्टिसेज पे इक्वल चार्ज हो तो उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में, अगला क्लास आपका कल ही होगा, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम लोग डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और जो फॉर्मूला आएगा उसको याद करते चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं